हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक धुरंधर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स कैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जमा करा सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, इनकम टैक्स टाइप करना है। इनकम टैक्स टाइप करने के बाद फर्स्ट लिंक जो आपको दिख रहा है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको होम पेज पे ही एक ऑप्शन दिख रहा है ई पे टैक्सेस। आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपके पास दोनों चीजें हैं, पैन/टैन। अगर कोई डिडक्टर अपना टीडीएस या टीसीएस जमा कराना चाहता है तो वो भी करा सकता है। अभी फिलहाल हम आपको सिखाएंगे कि आपको अपना इनकम टैक्स कैसे पे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ अपना पैन डालना है। पैन एंटर करने के बाद एक बार फिर से कंफर्मेशन के लिए पैन डालना है। उसके बाद आपको एक ऐसा मोबाइल नंबर डालना है जिसपे आप ओटीपी रिसीव कर पाए, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद विद इन 5 सेकंड्स आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही आपको ओटीपी आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपका कंटिन्यू का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट होगा। आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका पैन नंबर और आपका नाम, अगर वो आपने गलत डाला है तो वो यहाँ पर नाम किसी और का दिखाएगा, और अगर आपने पैन नंबर ही गलत डाला है जो किसी बंदे के पास नहीं है तो यहाँ पर आपको इनवैलिड पैन दिखाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस हैं कि आप इनकम टैक्स जमा कराना चाहते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी जमा कराना चाहते हैं, या कोई अदर पेमेंट करना चाहते हैं। हमें ऑप्शन इनकम टैक्स पर जाना है, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। अगर आपको पिछले साल 23-24 असेसमेंट ईयर का सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराना है तो आप 23-24 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको इस साल 24-25 असेसमेंट ईयर का एडवांस टैक्स जमा कराना है तो आप 24-25 सिलेक्ट करेंगे। हमें अभी अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराना है तो हम 23-24 पर जाएंगे। 23-24 पर जाने के बाद दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22-23। टाइप ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करेंगे आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पर जाने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप अमाउंट ऑफ टैक्स लिखेंगे जितना भी आपको डिपॉजिट करना है। मान लीजिए हमें 100 रुपए जमा कराने हैं, हम 100 रुपए यहाँ पर जमा करा लेते हैं। उसके बाद उसका सरचार्ज, उसका सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी या कोई और अदर चीज जो भी आपको पेमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू का बटन क्लिक करेंगे। अब एक नया फीचर, आप इनकम टैक्स नेट बैंकिंग के अलावा डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, जो कि पहले कभी भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन कुछ सिलेक्टेड बैंक के साथ ऑप्शन रहा है पहले। अभी आप इसको पेमेंट गेटवे से भी कर सकते हैं, बैंक जाकर भी कर सकते हैं, आरटीजीएस एनईएफटी भी कर सकते हैं, और आप कोई पेमेंट गेटवे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम नेट बैंकिंग पे ही यूज करते हैं। हमारी नेट बैंकिंग यहाँ पर लिखी हुई है, जो भी है हमारे पास एचडीएफसी बैंक। हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स चेक करनी है कि आप सही हेड में जो है वो पैसा जमा करा रहे हैं, दैट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आप सही फाइनेंशियल ईयर में पैसा जमा करा रहे हैं जो कि है 22-23, और मोड ऑफ पेमेंट आपका नेट बैंकिंग है और बैंक का नाम ये है। इसके बाद आप पे नाउ करेंगे। पे नाउ पे जाने के बाद आपको सारी की सारी चीजें एग्री करके सबमिट टू बैंक करना है। जैसे ही आप सबमिट टू बैंक करेंगे आपको वो पूछेगा आपके लॉगिन डिटेल्स। यहाँ लॉगिन करने के बाद आपको अप्रूव करना है पेमेंट। अगर आप चाहें तो डेबिट कार्ड या किसी गेटवे का भी सहारा लेके अप्रूव कर सकते हैं। हम यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं 100 रुपए का पेमेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट आ गया है और हमने इसको अप्रूव कर दिया है। सबमिशन की रिक्वेस्ट डालने के बाद जैसे ही आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते हैं, डिडक्ट होने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपको चालान जो है वो सक्सेसफुल आ जाएगा, और आपको ये जो चालान है वो डाउनलोड करके रखना है अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। आप इसको सेव करके रखिए। फ्यूचर में कभी भी आपको, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करेंगे तो तब आपको वहां इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर कोई भी लोग जो अपना इनकम टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स नहीं जमा करा पा रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारी सहायता से ये करा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप अपना हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बोथ आर मेंशन्ड। आप प्लीज वहां जाकर अगर आपको कोई भी परेशानी है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe and share with others.